तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो जैसे लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम, तो ये तो तुम्हें पता ही है, स्टार्टिंग से क्लास 6 से तुम पढ़ रहे हो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्रेजेंट करते हैं और 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब वो नंबर जिनसे तुम किसी चीज़ की काउंटिंग करते हो। काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। अगर हम जीरो को भी काउंट कर लें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। यानी कि देखा जाए तो होल नंबर क्या है कि सारा नेचुरल नंबर और जीरो, ठीक है ना, ते हैं कि सब सारे प्लस के नेचुरल नंबर, सारे माइनस के नेचुरल नंबर लगा लो और बीच में जीरो काउंट कर लो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर पॉजिटिव भी मिलेंगे और यहाँ नेगेटिव भी मिलेंगे और जीरो भी। उसके बाद में एक टर्म आता है रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, होल नंबर से बड़ा है इंटीजर, इंटीजर से बड़ा है रेशनल नंबर, से बड़ा है रियल नंबर, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से बनाया हुआ है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q, यानी कि वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें, जहाँ पे Q नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे 2/3 -5/7 8/11, कोई भी नंबर। या तुम कहो कि सर क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम लाइन खींच करके ऐसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जीरो को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जीरो भी क्या है, नेचुरल नंबर, वो रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब ये तुम जानते हो कि नंबर लाइन है, ठीक है ना। नंबर लाइन क्या होती है? यहाँ पे बीच में जीरो होता है, इधर सारे पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर सारे नेगेटिव वाले होते हैं, ठीक है ना। तो तुम इतना समझ लो कि बेटा, जीरो से वन, वन से टू, किसी भी ब्लॉक के बीच में, जीरो से वन के बीच में, वन से हैं कौन से रेशनल नंबर, इनफाइनाइट नंबर। मतलब जीरो से वन के बीच में भी कितने रेशनल नंबर है? इनफाइनाइट। यहां भी इनफाइनाइट, यहां भी इनफाइनाइट। मतलब सोचना मुश्किल है, काउंटिंग करना। यहां से यहां के बीच में इनफाइनाइट, यहां से यहां के बीच में इनफाइनाइट। पूरी लाइन में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, कोई ठिकाने नहीं, बहुत ज़्यादा। अब इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक्सप्रेस 7/8 इन अ डेसिमल फॉर्म। तो ये तो बड़ा सिंपल है, हम लोग बचपन में ही डिवाइड करना जानते हैं। डिवाइड कैसे करोगे भाई? 8 ऐसे लिखेंगे, 7 ऐसे लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये नंबर 7 क्या है, ये नंबर 7 छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। फिर 8 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक इधर जीरो, यहाँ पे 8, 8 जा, ठीक है ना। 8 8 जा 64, मतलब ऐसे तुम डिवाइड करना जानते हो ना। तो ऐसे तुम जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 875। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 875, यानी कि डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कंप्लीट कंप्लीट कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाए, डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कभी कभी इस टाइप का भी एक आए नंबर आएगा, जैसे 1 से 3 को डिवाइड करो, तो यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 3, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 3 जा 9, फिर ये 1 बचेगा, तो पॉइंट तो लगा ही चुके हैं, तो यहाँ पे फिर से जीरो, फिर 3 3 जा 9, फिर से वही बात। तो ये बार बार पॉइंट 3 3 3 3 आता रहेगा। और इतनी बार लिखने के बजाय हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 0.3 और उसके ऊपर बार। इसको क्या पढ़ते हैं? बार। इसका मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हमने कहा था जो कंप्लीट डिविजिबल हो गया था,
डिवाइड हो गया था, इसमें आंसर आया था 0.875, ठीक है ना, उसके बाद कुछ नहीं। तो हमने इसको कहा था टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें क्या है, रिमाइंडर हर बार बसता ही चला जा रहा है और सेम बसता चला जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। रीअकरिंग इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, बल्कि रियकर कर रहा है, मतलब बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अब इस टाइप में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 8/3 से करोगे तो आएगा 2.6666, रिपीट होगा बार बार, तो हमने इसको 2.6 बार लिख लिया। इसका मतलब कि ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से -16/45, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे एक नंबर ऐसे यहाँ पे लिखा है -17/8, तो 5, 2/11 को जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.181818 आता ही रहेगा, तो हमने इसको लिख दिया 0.18। तो नंबर टर्मिनेट होगा, रेशनल नंबर दो तरह से होगा, या तो जैसे रेशनल नंबर है तो दो तरह से होगा, जैसे लिखा है जैसे मान लीजिए 1/5 लिखा है, ठीक, और यहाँ पे 1/3 लिखा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 0.3 बार आएगा। तो रेशनल नंबर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेट होगा और एक टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी जो रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोवेस्ट है, ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में क्या है, 1/2, क्योंकि 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, मतलब और इसके फैक्टर ना हो। तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर नंबर को तुम डिवाइड करके देख सकते हो कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, हमसे कहा जाए विदाउट सॉल्विंग आप ये बताइए कि, तो ये ध्यान रखना कि जैसे P/Q होता है, अगर Q तुम्हारा 2m × 5n के फॉर्म में हो, मतलब जो Q हो वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या डिनोमिनेटर में हमेशा 2 हो या 5 हो। जैसे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमेशा 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 × 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर वो ऐसा है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और इनको छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सब नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 2/9 है, 9 का मतलब 3 × 3 सॉरी। तो यहाँ पे 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, यानी कि 3⁴ तो ये आएगा 2/3⁴ 250। अब 250 को लिख सकते हैं 5⁴ एंड 2⁴1। तो हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में नंबर कैसा होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, या 5 और 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, जैसे 2⁵ इंटू 5⁴n, 2m इंटू 5⁴n के फॉर्म में। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इस तरह से इसको भी 215 256 17/256 17/28, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से 7/15, अब तुम जानते हो कि 7/15 को एक लगता है 17 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे क्या है, रेशनल नंबर है। इंटीजर मैंने बताया था पिछली बार, क्या, -2 -3 -5 0 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर हैं। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, जो भी नंबर होल नंबर है रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर इज, ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग हैं
लेकिन क्या है, रिकरिंग हो रहे हैं। डेसिमल वो क्या है, रेशनल नंबर हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे भी हम इस टॉपिक पर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। आज इसको देखो और बताओ कि इसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। ओके।